नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। हाल ही में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देगी और इसके लिए एक कानून भी बनाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद से राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल साल 2014 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उससे पहले राज्य में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार थी और उस सरकार ने अपने जाने से पहले एक अध्यादेश लाया था और उस अध्यादेश के तहत राज्य के मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। राज्य सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में 5% तक मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण देने को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जिन शिक्षा संस्थानों को सरकार मदद देती है या जो सरकार के अधीन आते हैं, वहीं पर आरक्षण लागू किया जा सकता है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि साल 2014 के जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हार गया और राज्य में सरकार आ गई बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की। अब जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार आई, उसने पिछली सरकार ने जो अध्यादेश लाया था उसको आगे नहीं बढ़ाया और न ही उससे जुड़ा कोई कानून बनाया। नई सरकार के रवैये की वजह से जो अध्यादेश पिछली सरकार ने निकाला था वो लैप्स हो गया और मुसलमानों को आरक्षण देने का कानून नहीं बन सका। अब उसी कानून को फिर से एक बार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ला रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जो तीनों ही पार्टियों की महाविकास आघाड़ी की सरकार जब पिछले साल नवंबर में बनी तो तीनों ने मिलकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया था, जिसके तहत ये सरकार आई है, जिसके तहत ये तीनों ही अलग अलग पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आई हैं। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये बात कही गई थी कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के हितों और उनके प्रगति के लिए काम करेगी। मुस्लिम आरक्षण भी उसी के तहत लाया जा रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार की इस पहल का विरोध किया है और बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण देना या धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी का यह भी तर्क है कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है या मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने से वो समीकरण भी बिगड़ जाएगा। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को शिवसेना की बदलती हुई राजनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है। शिवसेना की राजनीति करीब 2 दशकों के ऊपर तक मुस्लिम विरोध पर टिकी रही है और ऐसे में शिवसेना अब मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हुए नजर आ रही है और शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार ही मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ऐसे में जो शिवसेना की विरोधी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी और एमएनएस, वो ये तर्क दे रही हैं कि इस मुद्दे को लेकर भी शिवसेना जो है अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर नरम पड़ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।